Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई नॉवल में कहे गए किसी भी कथन के लिए रेडियो उड़ान जिम्मेवार नहीं है। इस नॉवल को पाकिस्तानी ऑथर तहमीना दुरानी जी ने लिखा है और इसे ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई है। रेडियो उड़ान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। God protects each and every person who moves in the way of God. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट इन दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, कहते तो हैं कि भगवान हर उस इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, हर उस इंसान का ध्यान रखते हैं, उसका सहारा बनते हैं जो उनके रास्ते पर चलता है। पर अगर यही सच है तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों? अगर यही सच है तो इतने सारे लोगों के साथ गलत क्यों हो रहा है? अगर यही सच है तो इतने सारे ब्लास्फेमिस्ट हमें देखने को क्यों मिलते हैं? जी हाँ, ऐसे ही बहुत सारे सवाल खड़ी करती है हमारी आज की नॉवल जिसका नाम है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी ने। जी हाँ, ये कहानी है हीर की, एक छोटी सी लड़की जिसके बहुत सारे सपने थे जो चूर चूर हो गए, जिसकी शादी उसकी उम्र से 15-20 साल बड़े आदमी पीर सेन के साथ कर दी गई। पीर सेन जो कि अल्लाह का बंदा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह उसकी सुनते हैं, इसलिए अगर आपको अल्लाह तक पहुंचना है तो आपको पीर सेन का आशीर्वाद चाहिए होगा। ये अल्लाह का बंदा असल में एक बहुत ही जालिम इंसान है जो हीर के ऊपर तरह तरह के जुल्म करता है। न सिर्फ हीर के ऊपर ही, वो दुनिया के लिए एक बदनुमा दाग है। वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता है, वो लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाता है, लोगों में अंधविश्वास फैलाता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, तरह तरह के जुर्म करने के तरीके वो इजाद करता है। पर लोग उसके खिलाफ नहीं जा पाते क्योंकि वो ताकतवर है। उसे ताकतवर बनाया किसने? भगवान ने। भगवान ऐसे लोगों को आखिर क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? उन लोगों का दर्द क्यों नहीं देखते जो कि अत्याचार का शिकार हो रहे होते हैं? हीर का विश्वास दिन पर दिन अल्लाह से उठता जा रहा है। एक तरफ तो कहा जाता है कि हर जगह अल्लाह है, हर जगह भगवान है, फिर उसकी अल्लाह क्यों नहीं सुनते? क्या अल्लाह ने उसे बेदखल कर दिया है? क्या अल्लाह को उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा? एक के बाद एक उसके ऊपर नए नए जुल्म किए जा रहे हैं, नए नए अत्याचार किए जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वो इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही और उसकी जिंदगी एक दलदल में धंसती चली जा रही है। उसका पति, जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं, असल में एक बहुत ही जालिम इंसान है। उसकी बेटी के साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की, उसके बेटे की मौत का कारण बना। उसके ऊपर जो जुल्म किए उनको तो गिन पाना भी बहुत मुश्किल है। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? कब जाकर हीर की जिंदगी सामान्य होगी? क्या हीर इस जिंदगी से निकल पाएगी? क्या हीर की जिंदगी में कुछ बेहतर होगा? बढ़ाएंगे कहानी को आगे, पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। सुन रहे बुक वर्ड, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। स्टे ट्यून्ड टू लिसन। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. वेलकम
बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर कंटिन्यूएशन नॉवल ब्लास्फेमी की, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी ने। चले समय खराब ना करते हुए बढ़ाते हैं कहानी को आगे, जानते हैं कि हीर की जिंदगी ने क्या नया मोड़ लिया है उसके बेटे छोटे सेन की मौत के बाद और उसकी बेटी के निकाह के बाद। राजा जी छोटे सेन जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वो बच्चों के बीच में पीर सेन होने की एक्टिंग करता। अब छोटे सेन के जाने के बाद जैसे उसका सपना पूरा हो जाएगा। वो काफी हद तक अपने बाबा की तरह ही था। किसी के दुख में उसे दुख नहीं होता था, किसी का दर्द वो महसूस नहीं कर सकता था। अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत ही क्रूर था। छोटे सेन के जाने के बाद अरुमा सेन ने मौन व्रत धारण कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी। अब घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं था। रसोई गंदी पड़ी रहती थी, कहीं कोई ढंग से सफाई नहीं होती थी, कोई काम ठीक से नहीं होता था। बस पीर सेन की हर जरूरत को पूरा किया जाता था। 14-15 साल की उम्र में मेरी दोनों बेटियों की शादी भी कर दी गई। घर में सिर्फ राजा जी और पीर सेन, दोनों ही एक ही जैसे, और मैं बिल्कुल अलग, बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। आज मैं चौक में बिल्कुल अकेली बैठी थी, कुछ सोच रही थी। अचानक ही अपने दुखों की दुनिया से निकलकर मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई। पैरों के नीचे मुझे हरी हरी घास महसूस होने लगी, लंबे लंबे पेड़। मेरे पैरों के नीचे मुझे नदी का पानी महसूस हो रहा था, कल कल करती हुई वो नदी। आसपास रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बहुत सारी औरतें घूम रही थी। काली वही खनखनाती हुई हंसी हंस रही थी। तोती दुल्हन की तरह तैयार होकर आई थी। गप्पी के बालों में उसका पति फूल लगा रहा था और गप्पी शर्मा रही थी। अरुमा सेन बच्चों को लंबी लंबी कहानियां सुना रही थी और छोटा सेन अभी भी मेरी गोद में ही था। मैं दूर आसमान में देखने लगी, तभी मेरे दिल में दर्द महसूस हुआ। याद आई चांदी के भाई रांझा की। दूर कहीं मुझे रांझा आता हुआ दिखाई दिया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मेरे दिल में आकर रांझा बस गया था। तभी पीछे से पीर सेन की आवाज आई और एक बार फिर मैं घनघोर अंधेरे में चली गई। तुम किसी और आदमी के बारे में सोच रही थी? उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मेरे चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम किसी और आदमी के बारे में सोच रही थी क्या? मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे मार ही डालेंगे। तुम्हें दूसरा आदमी चाहिए जैसे मुझे दूसरी औरतें चाहिए होती हैं? मैं उनके पैरों में गिर गई। मैं उन्हें बता देना चाहती थी, अल्लाह की कसमें खा रही थी कि मैं किसी और आदमी के बारे में कभी नहीं सोच सकती, पर जैसे यहाँ पर माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मन ही मन में छोटे सेन को याद कर रही थी। शायद वो ही अल्लाह से मेरे लिए कुछ रहम की भीख मांग सके। यतिमरी के साथ क्या हो रहा होगा? वो आज सच में थोड़ा घबराए हुए थे। उन्होंने मेरे लिए तो आज तक कभी कुछ महसूस नहीं किया था। उस लड़की के लिए इतना प्यार। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यतिमरी का पति नपुंसक है, जिसे सुनते ही वो और ज्यादा गुस्सा हो गए। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हें छुटकारा मिल गया यतिमरी से। तुम्हें यतिमरी पसंद ही कहाँ थी? यहाँ यतिमरी होती थी तो तुम्हारी शक्ल ही बनी रहती थी। तुम तो हमेशा से चाहती थी ना उससे छुटकारा पाना। अब खुश हो तुम? ये कहकर सारा दोष उन्होंने मेरे ऊपर मंड दिया था, पर वो पूरी रात उन्होंने जाग कर गुजारी थी। जब सुबह यतिमरी मेरे पति की तारीफ कर रही थी, उसने मुझे कहा कि लोग मेरे पति को बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए वो तरसते हैं। वो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। जैसे उसने सब कुछ अपने आप ही तय कर लिया था। वो बातों की तह तक जाना ही नहीं चाहती थी। क्या उसे हमारी आंखों में दर्द नहीं दिख रहा था? उसने कहा कि मेरे पति बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद भी वो इतने दयालु और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। अब और क्या ही सुनना बाकी था, पर वो उसकी तो जैसे तारीफ के शब्द खत्म ही नहीं हो रहे थे। तुम्हारे पति एक पवित्र आत्मा है, वो एक जादूगर हैं, लोगों की तकलीफें झट से दूर कर देते हैं। गोरी ने मेरे पति के बारे में पता नहीं क्या क्या सुना था। आखिर वो भी तो अंग्रेज है, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा तो है।
मैं उसे तोते की कहानी सुनाना चाहती थी, बहुत कुछ बताना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मुझे चुप रहना था। मैं कुछ कह नहीं सकती थी। उसके जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। साकी बीवी के दुख में दुखी हो रही थी और यतीमरी के बारे में सोचकर मुझे बहुत ही जलन महसूस हो रही थी। कोरी के आने या जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी जैसे दुनिया बिल्कुल पलट गई थी। उड़ने के, यहाँ से दूर जाने के सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। मुझे यहीं पर रहना है, यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है। मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं। यहाँ से बाहर जाने की मेरे पास कोई जगह नहीं। मैं चाहती थी कि वो कुछ गलती कर दे और वो बताए कि आखिर वो यहाँ पर आए क्यों हैं। मैंने बूढ़ी अम्मा से भी चील की कहानी जानने की कोशिश की, पर उन्होंने भी मुझे कुछ नया नहीं बताया। 30 साल पहले वो यहाँ पर आई थी, पर क्यों उसने अपने परिवार की वो कसम तोड़ी? क्यों वो यहाँ पर आकर पीर सेन के साथ इतनी वफादार हो गई? क्यों उसे कभी कोई मिलने नहीं आता? वो जैसे गहरे कुएं की तरह थी, जिसमें से कुछ अगर निकाल सकता है कोई, वो सिर्फ पीर सेन ही है। पर मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। मैंने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि क्या इसने कभी शादी नहीं की? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा हंसने लगी। तुम कभी सोच भी सकती हो इसे किसी आदमी की बाहों में? मैं तो नहीं सोच सकती बाबा। पर मैं जानना चाहती थी, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। चील ने अपने आसपास एक लोहे की दीवार बनाकर रखी थी, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन जैसा था। मैं अरोमा सेन से बात करना चाहती थी, उनसे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें जानना चाहती थी, पर अरोमा सेन और चील दोनों ने ही मेरे लिए तो मौन व्रत धारण किया हुआ था। अरोमा सेन की जगह पीर सेन की बड़ी बहन ने ले ली थी। वो अब पेड़ के नीचे बैठती थी, लोगों के दुखों का निवारण करती थी, पर उसने कभी शादी नहीं की। यही जन्म लिया, यही मर जाएगी। मैं सभी औरतों को देखती रहती, कुछ नया जानने की कोशिश करती, पर अब मुझे लगने लगा था यहाँ पर कुछ नया मुझे कभी नहीं मिल सकता। इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं राजा जी को उनके कहर से बचाना चाहती थी। उन्हें कहना चाहती थी कि खबरदार अगर मेरे बेटे के साथ वो सब किया जो वो बाकियों के साथ करते आए हैं, उन्हें किसी को तो इस घर में खुश रहने देना होगा। पर मैं बोल तो कुछ नहीं सकती थी। रात को मैं उनके सामने पत्ते की तरह कांप रही थी। एक बार फिर उन्होंने वही सवाल मुझसे पूछा, क्या मैं किसी और मर्द के साथ सोना चाहती हूँ? मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि ऐसा करने के लिए अल्लाह मुझे माफ नहीं करेंगे, पर मेरे मुंह से ना नहीं निकला जो मुझे कहना चाहिए था। शायद ना बोलना मैंने सीखा नहीं था। राजा जी को उनके कहर से बचाना चाहती थी और उनके गुस्से को शांत करना चाहती थी, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं वो करने को तैयार हूँ जो वो चाहते हैं। ये सुनकर उनके ऊपर पहाड़ टूट जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हिले भी नहीं। उनके साथ लेटकर मैं सोच रही थी क्या होने वाला है मेरे भविष्य का। मुझे राजा जी की चिंता सता रही थी। अगले दिन वो मेरे ऊपर उसी तरह चिल्ला रहे थे, मेरी चप्पल गिरी क्यों है? तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो किसी चीज का? मेरे दिमाग से पहले दिन की सारी बातें निकल गई थी और एक बार फिर दोपहर में आकर वो मेरे ऊपर और ज्यादा चिल्ला रहे थे। इस बार राजा जी के लिए। ऐसे बेटे देने से तो तुम मुझे बेटे ना ही देती तो अच्छा था, जो मेरे लिए एक शर्मिंदगी बन गए हैं। बेटे नहीं, तुमने गधे पैदा किए हैं। उन्हें पता भी है वो किसकी खिलाफत कर रहे हैं। छोटे से इनके साथ जो हुआ, जैसे मैं भूल गई थी कि जो उनकी खिलाफत करते हैं उनकी तरफ से बोलने का हक मुझे नहीं है, पर मैंने कह दिया। मैं राजा जी से बात करूंगी सेन, उसे माफ कर दो। मैं उसे समझाऊंगी कि वो ऐसा ना करे। प्लीज सेन, इस बार उसे माफ कर दो। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने चाबुक से उनके ऊपर वार किया हो। उन्होंने अपने हाथों से मेरे बालों को कस के पकड़ लिया। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे बेटों को तुम मुझसे ज्यादा पहचानती हो? तुम उनके ऊपर मुझसे ज्यादा हक रखती हो? आज के बाद अगर तुम राजा जी के सामने भी आई तो तुम्हारी खैर नहीं, उसके साथ साथ तुम्हें भी दफना दूंगा।
जी हाँ, अपने बेटे को देखने की, उससे मिलने की इजाजत तो अब हीर से छीन ली गई थी। पर उसकी दुनिया ने एक नया मोड़ ले लिया था। उसे एक नया नाम मिल गया था और उसकी दुनिया और भी शैतानी हो गई थी और भी हैवानियत उसकी दुनिया में भर गई थी। पीर सेन इस हद तक जालिम हो सकते हैं, ऐसा हीर ने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ, हीर की जिंदगी ने क्या मोड़ लिया जानेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे हीर की कहानी को आगे, जानेंगे ब्लास्फेमी का सही मतलब। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए बुक वर्ड। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बैंग बैंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित रेहान टॉप मिक्स की शुरुआत। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और कमेंट्री कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष। Stay positive, stay happy, stay healthy. ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? इस्लाम में औरतों को बुर्के में रखा जाता है। उन्हें अपना चेहरा किसी और मर्द को दिखाने की इजाजत नहीं होती। इसका कारण आप और मैं सिर्फ यही जानते हैं कि किसी और मर्द को अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाओगे तो कोई और मर्द आपको देखकर आकर्षित भी नहीं हो पाएगा। किसी और के मन में आपको देखकर कोई भी गलत ख्याल नहीं आएगा। इस तरह से औरतों को दुनिया की गंदी नजर से बचाया जा सकेगा। पर बुर्के का कुछ और इस्तेमाल भी हो सकता है, ये ना मैं कभी सोच सकती थी और ना मुझे लगता है कि कभी आप सोच सकते होंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसने एक नया मोड़ ले लिया है। हीर की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। हीर की जिंदगी में हैवानियत और ज्यादा भर गई है। जी हाँ, उसके पति ने बुर्के का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। हीर का चेहरा कोई भी आदमी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि ये पीर सेन की बेगम है, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने हीर की दुनिया बदल दी थी। आसपास एक नया नाम सुनाई देने लगा था, एक नई तवायफ, प्यारी। जी हाँ, हीर को प्यारी का नाम दे दिया था उसके पति पीर सेन ने। बुर्के की आड़ में जुर्म ने एक नया रूप ले लिया था। पीछे के दरवाजे से चील की मदद से 18-20 साल के लड़के बुलाए जाने लगे और वो हीर पर हावी हो जाते थे। पीर सेन वहीं रहते थे, वो कहीं जाते नहीं थे। कैमरा में वो सबको कैद कर लेते थे। हीर ना मुस्कुरा सकती थी, ना रो सकती थी, ना उदास हो सकती थी। उसे उन सब लड़कों को वो सब कुछ करने देना होता था जो वो करना चाहते थे। वो इनकार नहीं कर सकती थी। अगर वो हल्का सा भी हिचकिचाती तो पीर सेन उसके ऊपर चिल्लाते। पीर सेन उसे डांटते, धमकाते कि जो वो लड़के कर रहे हैं उसे वो करने देना होगा। अगर गलती से भी उन्हें हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख जाती तो वो उसे और ज्यादा धिक्कारते। उसे कहते कि वो औरतों के नाम पर बदनुमा दाग है। वो पैदा ही एक तवायफ बनने के लिए हुई थी और वो इसी सब में मजे ले रही है। उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी थी। एक दिन कुएं के पास उसे राजा जी मिल गया था। उसने सीधा ही हीर से पूछ लिया था कि आखिर उसका बाप किस हद तक गिर सकता है। हीर को उस दिन सब कुछ बता देना चाहिए था राजा जी को, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वो डरती थी कि जो छोटे सेन के साथ हुआ कहीं वही सब राजा जी के साथ ना हो जाए। उसने राजा जी को कुछ नहीं बताया। वो कहना तो चाहती थी कि उसका बाप दुनिया का सबसे बड़ा हैवान है, उसकी हैवानियत का कोई अंत ही नहीं है, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चली गई। कहने को तो अल्लाह हर जगह है, पर हीर की अल्लाह बिल्कुल नहीं सुनते थे। हीर की दुनिया और गहरे अंधेरे में धंसती जा रही थी। बाहर आने का रास्ता तो अब जैसे बिल्कुल बंद हो गया था हीर के लिए। वो रोज अल्लाह से प्रार्थना करती, वो रोज अल्लाह के कदमों में गिरती, पर शायद अल्लाह ने उसे बेदर्द
बेदखल कर दिया था। वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। उसके दुखों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब तो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, पर मेरे लिए अल्लाह कहीं नहीं थे। मैंने मान लिया था कि अल्लाह नहीं है, कहीं नहीं है। उस गोरी की तरह हर किसी को गलत बताया जा रहा है, कोई अल्लाह नहीं है। उस दिन इस्लाम को छोड़कर मैंने वो लाल रंग के कपड़े पहन लिए थे। अल्लाह नहीं है तो जुर्म नहीं है, अल्लाह नहीं है तो कुछ गलत नहीं है। मेरे साथ हो रहे किसी जुल्म को रोकने की वो कोशिश नहीं करते हैं। मेरी तरफ वो एक निगाह भर के नहीं देखते हैं। तो मेरे लिए तो अल्लाह कहीं नहीं है। आज उन्होंने मुझसे कहा कि शहर से कुछ लोग आने वाले हैं, उन्हें खुश करना है। मुझे वो लाल कपड़े पहनकर, लाल लिपस्टिक लगाकर तैयार होना है, सजना संवरना है। वो मुझे हवेली के बाहर ले जाएंगे। हवेली के बाहर जाने के बारे में सोचकर मैं खुश हो गई थी। ये भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि वहां पर क्या होने वाला है। रात को जब मैं तैयार हुई, मुझे बुर्का पहना दिया गया और चील और पीर सेन के साथ मैं हवेली से बाहर गई। ना जाने किस अंधेरी गुफा में से हम जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने पैरों के नीचे कालीन महसूस हुआ। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं बुर्का उतार दूं। दरवाजा खुला तो बहुत बड़ा सा कमरा था, जिसमें बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, जिनके एक एक शीशे में मैं 1 से 1000 तवाइफों में बदल चुकी थी। बहुत छोटा महसूस कर रही थी। तभी मेरे पति 2 और आदमियों के साथ उस कमरे में आए, जिनमें से एक आदमी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ा, मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वाह पीर सेन वाह, तुम तो बिल्कुल जौहरी हो, क्या नायाब हीरा लेकर आए हो। ये कहकर वो मुझसे लिपट गया था। तभी शराब के गिलास आ गए। सबने शराब पीना शुरू किया और मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं वो करूं जो उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं मुर्दा को भी जिंदा कर सकती हूँ। गाना चल गया, मैंने नाचना शुरू किया। एक एक करके मैं अपने जेवर उतार रही थी। मेरी नजर उस दूसरे आदमी की तरफ गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मैं उसकी तरफ देखती तो वो नजरें चुरा लेता, और जब दूसरी तरफ देखती तो वो मेरी तरफ देखता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। नाचते नाचते एक एक करके मैंने अपने कपड़े उतारना शुरू किया, और वो आदमी खुशी से पागल हो गया था। मेरी तरफ देखकर गंदी गंदी बातें बोल रहा था। पर वो दूसरा आदमी, जो कि बहुत ही शालीन दिखाई दे रहा था, वो काफी झेप चुका था। मैं जमीन पर लेट गई थी और खिसकते खिसकते मैंने अपने पैर से उस दूसरे आदमी को छूने की कोशिश की। उसने अपना पैर हटा लिया। तभी मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरा दिल कांप उठा था। पीर सेन ने सब कुछ देख लिया। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं दूसरे आदमी की तरफ जाऊं, और मैं दूसरे आदमी की तरफ चली गई। वो आदमी जो मुझे देखकर गंदी गंदी बातें बोल रहा था, वो मेरे ऊपर आ चुका था, और जब मैंने नजरें चुरा कर देखा तो दूसरा आदमी वहां से जा चुका था। सब कुछ होने के बाद उस आदमी ने मेरे हाथों में नोटों का बंडल पकड़ा दिया। मैंने मना करने की कोशिश की तो उसने कहा कि पीर सेन की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर रहा। वो हाथ में नोटों का बंडल लेकर मैं हवेली तक कब पहुंची, कैसे पहुंची, मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन चील मेरे साथ थी भी या नहीं जानती। कमरे में आकर पीर सेन तो सो गए थे, और तब मेरे दिल में वो बात आई जिसे मैंने दबा लिया था। वो आदमी जो मुझे देखकर झेप रहा था, वो कोई और नहीं, चांदी का भाई था, रांझा। बाल थोड़े से सफेद हो गए थे, चेहरा और ज्यादा शालीन। वो बिल्कुल उसी फोटो की तरह था जो मैंने अपने दिल में बसा रखी थी। वो चाहता तो पूरी रात मेरे साथ गुजार सकता था। वो चाहता तो मेरी बाहों में आ सकता था, पर हमारे प्यार ने एक नया मोड़ ले लिया था। उसने मुझे पहचान लिया था। वो लड़की
जिसे वो निकाह करना चाहता था वो एक तबायब बन चुकी थी। मेरे जख्म हरे हो गए थे। वो सच जान चुका है। वो जान चुका है कि मैं कौन हूँ। वो जान चुका है कि मैं किस दलदल में धंसी हुई हूँ। पर मैं उसे कैसे बता पाऊंगी कि मेरे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती किया जा रहा है, जब उस समय मेरे चेहरे पर बेशर्मी थी, डर का कोई नामो निशान नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में वो रांझा को ही वहां क्यों होना था? क्यों? मैं 1000 तरीके सोचती थी रांझा तक पहुंचने के लिए, पर ऐसा तरीका तो कभी नहीं। काश वो एक बार फिर वापस आए। नहीं, वो कभी वापस ना आए। वो जो चेहरा उसने मेरा अपनी आंखों में बसाया है, नहीं, उस चेहरे के साथ मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं रांझा से मिलना चाहती हूँ, उसे सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मरने से पहले एक बार रांझा के सामने सब सच बता देना चाहती हूँ। मैं इस तस्वीर के साथ नहीं मरना चाहती। अब मैं पूरा समय यही सोचती रहती कि मैं क्या करूं, कैसे इस सबसे बाहर आऊं। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? पर कहाँ? माँ के पास? क्या माँ मुझे रखेगी? क्या पीर सेठ मुझे छोड़ेंगे? मैं कहीं नहीं जा सकती थी। वापस मेरा दिल अल्लाह की तरफ चल दिया। अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैंने भी अल्लाह को छोड़ दिया था। पर अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कुछ कर सकते हैं। पीर सेठ तो कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी में अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हमेशा पीर सेठ रहे हैं, पर अब मुझे एक बार फिर अल्लाह की जरूरत है। कहाँ है अल्लाह? क्यों उन्होंने मुझे छोड़ दिया है? मुझे रांझा से सिर्फ वही मिला सकते हैं। मुझे रांझा तक सिर्फ वही ले जा सकते हैं। मेरी तबीयत जैसे खराब होने लगी। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ रांझा के लिए तड़प रहा था। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने बताया कि मुझे अस्थमा है। मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी। एक गुड़िया की तरह सिर्फ अपना घर का काम करती रहती। पीर सेठ को मुझे देखकर बहुत गुस्सा आता। वो कहने लगे थे कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। बस कुछ भी हो, किसी भी तरह वो मुझसे दूर रहे। अल्लाह, मुझे रांझा तक जाने का रास्ता क्यों नहीं बता देते? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे रांझा के पास जाना है। इसी तरह हीर आजकल दिन रात तड़पने लगी थी। वो अपने प्यार को देख चुकी थी, उसे मिल चुकी थी। वो रांझा की नजरों में गिर चुकी थी, जो वो कभी नहीं चाहती थी। वापस उठने का तरीका भी वो नहीं जानती थी। उसकी जिंदगी ने जो नया मोड़ लिया था, उसने उसे तोड़ के रख दिया था। रसोई में काम करते हुए उसने देखा 2 कॉकरोच जो कि भाग रहे थे। वो उनकी तरफ देखने लगी। पहले तो वो दोनों खेल रहे थे। एक कॉकरोच आगे भागा तो दूसरे ने पीछे से उसके ऊपर वार किया और उसे वहीं मारकर ढेर कर दिया। राजा जी और पीर सेठ के रिश्ते भी अब सुधर गए थे। राजा जी मान गया था कि वो अब महारानी से शादी नहीं करना चाहता। उसके बाद पीर सेठ अब उससे खुश थे। दोनों साथ साथ रहने लगे थे। राजा जी और पीर सेठ में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों की सोच बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। अब मुझे भी इजाजत मिल चुकी थी कि मैं राजा जी से बात कर सकूं। मैंने राजा जी से पूछा, अब तुम्हें तसल्ली है? अब तो तुम्हारे बाबा तुमसे खुश हैं। क्या आपको तसल्ली है उन्हें खुश करके? राजा जी का ये सवाल सुनकर मैं चुप हो गई थी। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने उससे कहा कि वो निकाह कर ले, उसकी बेगम आ जाएगी, उसके बच्चे होंगे, मैं उनके साथ खेलकर खुश हो जाऊंगी। तब उसने एक बार फिर मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा कि उसके बाबा के रहते मैं कभी खेल ना पाऊंगी। ये मौका वो मुझे कभी नहीं देंगे। मैं उन कॉकरोचों के बारे में सोचने लगी। क्या वो अंदेशा है, जैसा कि राजा जी ने भी कहा है? उससे पहले क्या मुझे कभी खुशी नहीं मिल पाएगी? क्या यही एक तरीका है इस जिंदगी से बाहर निकलने का? दरवाजा खुला और एक नई रोशनी मुझे दिखाई दी। क्या ये रोशनी मेरी जिंदगी में भर सकती है?
जी हाँ, हीर ने एक नई दिशा में सोचना शुरू कर दिया है और वो नई दिशा हीर की जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगी, ये जानने के लिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे कहानी को आगे। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए बुक वर्ड। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग। My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment, and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. रेडियो उड़ान के शो बुक वर्ड में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी ने। ये नॉवल जिसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हीर की सोच ने एक नई दिशा ले ली है। अभी तक हीर, जो कि अपने पति से भाग जाना चाहती थी, इस घर से भाग जाना चाहती थी, इस दुनिया से भाग जाना चाहती थी, वो दूर कहीं चली जाना चाहती थी, उड़ जाना चाहती थी, नई दुनिया देखना चाहती थी। अब उसे लगने लगा है कि यहाँ से जाने का रास्ता तो उसके पास है नहीं। यहाँ से आजादी पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है उसके पति की मौत। अगर उसके पति पीर सेन की मौत हो जाती है तो वो आजाद हो जाएगी। हीर का बेटा राजा जी भी कहीं ना कहीं यही चाहता है। इन दोनों की बात शायद अल्लाह ने सुन ली थी। पीर सेन बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, वो बिल्कुल बिस्तर पे आ गए थे। ये दोनों अब अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे कि पीर सेन वापस कभी ना उठे। उन्होंने श्राइन पर जाना बंद कर दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था और सिर्फ वो बिस्तर पर ही रहते थे। हीर को लगने लगा था कि अल्लाह उसकी दुआएं सुन रहे हैं, पर अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। पीर सेन जैसा आदमी जिसकी धरती पर किसी को जरूरत नहीं, उसकी अल्लाह को भी कहाँ ही जरूरत होती है। ऐसे आदमियों को मौत भी जल्दी से नहीं आती और हकीम की दवाइयों ने असर किया। पीर सेन एक बार फिर से पहले जैसे ही चुस्त दुरुस्त हो गए। एक बार फिर से उन्होंने श्राइन पर जाना शुरू कर दिया, लोगों के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। रातें फिर से वैसे ही रंगीन हो गई और हीर के ऊपर जुल्म एक बार फिर से वैसे ही होने लगे। वहीं रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से चील की मदद से लड़के लाए जाने लगे। बुर्का पहनाकर हीर को हवेली से बाहर ले जाया जाने लगा और हीर का वैसे ही इस्तेमाल होने लगा। हीर का शरीर जरूर पीर सेन के साथ होता था, पर उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ करती थी आजादी के लिए। रमजान आ गए थे, 26वां दिन हो गया था। हीर अरोमा सिंह के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी पीर सेन ने उसे रोका। क्यों, तुम हज पर जाना चाहती हो क्या? पर सेन, आज तो अजान होनी है। ये सुनकर पीर सेन हंस दिए। अल्लाह तो रोज ही तुम्हारी बात सुन सकते हैं, आज नहीं तो कल से ही। आज अजान नहीं करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो मेरे साथ। पीर सेन हीर को अपने कमरे में ले गए। वही हैवानियत, वही सब कुछ, पर हीर का दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था। हीर आजादी चाहती थी, अपने पति की मौत चाहती थी, क्योंकि आजादी का कोई और रास्ता हीर को दिखाई नहीं दे रहा था। ओ अल्लाह, हमें शैतान से बचा लो, जैसे हमारे प्रॉफिट ने हमारी कौम को बचाया था। अल्लाह, मुझे शैतान के चुंगल से आजाद कर दो। ओ अल्लाह, मेरा विश्वास अपने ऊपर बरकरार रखो। इस आदमी को यहाँ से ले जाओ, आजाद कर दो मुझे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जो अल्लाह ने देखे या नहीं पता नहीं, पर पीर सेन ने जरूर देख लिए थे। रमजान के 27वें दिन श्राइन में हर जगह दिए जला दिए गए थे, पर सिर्फ और सिर्फ मौत की खुशबू हर जगह महसूस हो रही थी। श्राइन पर सोने की जाली लगी हुई थी, जिस पर लोग धागा बांध जाया करते थे, मन्नत मांगा करते थे। वो मन्नत पूरी तो नहीं होती थी, फिर भी वो आकर दोबारा एक और धागा बांध जाया करते थे। वहाँ पर ढेर सारे धागे बंधे हुए थे। मैं उन पिट सेन की दरगाह पर पहुंची जिन्होंने तोती के साथ अत्याचार किए थे।
मैंने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मांग की कि तोती को न्याय मिले, इनके साथ भी वही सब कुछ हो जो इन्होंने तोती के होने वाले पति के साथ किया था। इनकी भी मूछें इसी तरह खींच ली जाएं, इनके भी पीछे उसी तरह से लाल मिर्च डाल दी जाए और इनके ऊपर कीड़े छोड़ दिए जाएं। एक एक करके मैं सबकी दरगाह पर जा रही थी। बाबा जी की दरगाह पर आकर मैं रुक गई थी। मेरा बेटा छोटे सेन भी ऐसा ही था, तभी उसे ये सब कुछ सहना पड़ा। मैं वहां बैठकर अपने हाथ अपने सर पर रखकर रोने लगी। क्या फायदा ऐसे विश्वास का जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिले? क्या फायदा अल्लाह के उन आदेशों का जिन्हें कोई पूरा ना करे? मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। सफेद नकाब ओढ़े एक आदमी वहां पर खड़ा था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं वहां से भाग जाना चाहती। उस आत्मा ने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, बिल्कुल ठंडे हो गए थे। क्या चाहती हो तुम? मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसी समय कह दिया, मैं अपने पति की मौत चाहती हूँ। अगले जुमेरात को मुझे यहीं पर मिलना। इन्हें कैसे पता कि यहाँ पर मुझे सिर्फ जुमेरात को आने की ही इजाजत है? क्या ये पीर सेन का कोई जासूस है या फिर खुद पीर सेन? वो आत्मा वहां से गायब हो गई या फिर हवेली में चली गई? वापस हवेली की तरफ जाते हुए मैं बहुत डरी हुई थी। ये सच्चाई अगर चील को पता चलती है तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। पर मुझे शांति तभी मिल सकती है या तो मेरे पति की मौत हो या फिर मेरी। रमजान के आखिरी 3 दिन खाना बनाने में, तैयारियां करने में ही चले गए। जब ईद आई तो मैं अल्लाह से पूछ रही थी कि मेरी आखिरी ईद होगी या फिर उनकी। मैंने अल्लाह से दुआ की, अगर ये मेरी आखिरी ईद हो तो मुझे एक आसान मौत देना, मुझे ज्यादा दर्द ना देना। मैं जुमेरात के बारे में सोचकर बहुत घबरा रही थी। क्या मुझे उस खून की सजा मिलेगी जो कभी हुआ ही नहीं? कभी कभी मैं वापस अपने पुराने दिनों में चली जाती। याद आता वो दिन जब रांझा की फोटो मैं अलमारी में रखकर ताला बंद कर रही थी। घर में किसी दरवाजे पर ताला नहीं है, कोई खिड़की बंद नहीं है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मुझे अपने आसपास अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। मैं हंस रही थी, पार्क में घूम रही थी, नाच रही थी। मुझे ना कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला। मेरी वो बहन जिसके 6 साल के बच्चे के सामने पर्दा ना करने के लिए मुझे पीटा गया था, उसका बेटा 6 फुट का हो गया था और मैं उसे चूम रही थी। मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला था। मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई हूँ और वो गाने सुन रही हूँ जो मेरी जिंदगी से दूर जा चुके थे। मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं जब चाहे सोऊं, जब चाहे जागूं, जो चाहे पहनूं, जो चाहे खाऊं, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रही हूँ। मैं नदी के किनारे बैठी हुई हूँ। नदी के पानी में अपने पैर छपछपाते हुए मैं रांझा को अपनी कहानी बता रही हूँ, पर वो कुछ मानने को तैयार नहीं। मैं ढूंढ रही हूँ कहीं कोई वो लड़का मिल जाए जो रांझा को बता सके मेरी कहानी के बारे में। उस सफेद नकाबपोश से मिलने का मेरा सपना टूटता सा दिखाई दे रहा है। मैं महीने से हो गई हूँ। इन दिनों में दरगाह पर जाने की इजाजत नहीं। पीर सेन को झूठ बोलकर भी तो नहीं जा सकती। उनसे कहाँ छुपा पाऊंगी मैं ये सब कुछ। उस दिन रात को चील पीर सेन के लिए एक इतनी छोटी बच्ची लेकर आई थी जिसके बारे में सोच पाना भी बहुत मुश्किल था। पीर सेन ने मुझसे कहा कि मैं उस बच्ची को नहलाकर तैयार कर दूं। मैं उस बच्ची को नहलाकर ले आई। जब पीर सेन अपने कपड़े उतार रहे थे तो वो लड़की चिल्ला रही थी, रो रही थी। पीर सेन ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर वो रोएगी तो वो उसकी जीभ चिमटे से खींच लेंगे। वो बहुत घबरा गई थी। उन डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा था। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर बच्ची, अगर आज तुम पीर सेन को रोक पाई तो हो सकता है कि कल मैं तुम्हारी जैसे ना जाने कितनी बच्चियों को बचा पाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं श्राइन पर जाना चाहती हूँ, पर
शायद पीर सिंह ने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहीं पर खड़ी रहूं, वहां से हिलूं भी ना। पीर सिंह ने उस बच्ची के मुंह पर इतनी जोर से हाथ रखा कि उसकी आंखें पलट गईं, उसकी सांसें रुक गई थीं। पीर सिंह ने चील को आवाज लगाई। वो उस बच्ची को कंधे पे रखकर वहां से ले गई दफनाने के लिए। पीर सिंह चैन की नींद सो गए थे। मैं वहां से चुपचाप निकल गई। मुझे श्राइन पर जाना ही होगा। मैं चील के बारे में सोच रही थी। वो उस बच्ची को कहाँ दफनाएगी? वो क्यों इस शैतान के लिए इतनी वफादार है, अल्लाह के लिए नहीं? मैं डरती हुई, घबराती हुई। हो सकता है कि वो नकाबपोश मेरे पति ही हो या फिर उनका कोई जासूस। पर ना जाने क्यों मेरा मन उस पर विश्वास करने को करता है। ना जाने क्यों मुझे लगता है कि वही एक उम्मीद की किरण है। चुपचाप, छुपते छुपाते, बचते बचाते मैं बाबा जी की दरगाह पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने अपने हाथ दुआ में उठाए। अल्लाह, मुझ पर रहम खाओ, इस शैतान से हम सबको बचाओ। वो बच्ची जिसने आज बलि दी है, कम से कम उसकी सुन लो। इस शैतान से हमें आजादी दिलाओ। पर वहां कोई नकाबपोश आदमी नहीं आया। किसी ने भी मेरी दुआ को नहीं सुना। मेरा शरीर पसीने से भर गया था। कांपते हुए, घबराते हुए मैं वापस लौट कर आ रही थी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। ना जाने किस पर मैं विश्वास कर रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि मेरे पति को कभी मौत नहीं आएगी। 3-3 लड़कियों के साथ दिन में 3-3 बार वो बिस्तर पर होते थे। कभी कभी वो ऐसे कमजोर दिखाई देते थे जैसे कि 100 साल का आदमी हो। मैं हर जुम्मेरात बाबा जी की दरगाह पर जाती। दिखाती तो ऐसे जैसे मैं अपनी पति की सलामती के लिए दुआ कर रही हूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही दुआ करती कि जब मैं वापस लौटूं तो उनकी मौत हो चुकी हो। एक दिन वो एक ऐसे लड़के को लेकर आए जिसने मेरे शरीर में अलग ही तरह की कंपन पैदा कर दी। वो उस लड़के को रोज रात को लाने लगे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा। वो पूरी रात जागता रहता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचता है। वो मुझसे यहाँ से बाहर मिलना चाहता है। वो मुझसे बातें करना चाहता है। क्या ये प्यार था? मैं हवा में उड़ने लगी थी। अगले ही दिन मुझे पता चला कि उसे नपुंसक बना दिया गया है। मैं बाबा जी की दरगाह पर जाकर रोने लगी और अचानक से वो नकाबपोश आत्मा मेरे सामने आ गई। वो दरवाजा जिसका इस्तेमाल वो लड़के करते हैं, उस दरवाजे को खुला छोड़ देना, अपने बिस्तर पर 3 मीटर का कपड़ा रख देना और अपने पति के दूध में बेहोशी की दवा मिला देना, और मैं अगले महीने के पहले दिन आऊंगा। क्या ये रांझा है या फिर बाबा जी की आत्मा? मेरा दिल तो कहता है कि मैं इस पर विश्वास करूं, पर मेरा दिमाग कुछ और ही कहता है। श्राइन से बाहर जाते जाते भी मैं यही सोच रही थी कि क्यों मैं उस नकाबपोश पर विश्वास कर रही हूँ। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा दोस्त है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अगले महीने की पहली तारीख के बारे में सोच रही थी और कुछ भी मैं सोच नहीं पा रही थी। मैं पूरा समय परेशान रहने लगी। हर समय बस यही उम्मीद करती कि किसी तरह मेरे पति की मौत हो जाए। जब वो खाना खाते तो मैं उनके पास बैठ जाती, सोचती कि ये खाना उनके गले में अटक जाए। जब वो सोते तो मैं वहीं पर उठकर बैठी रहती। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए, पर उन्हें कुछ हो ऐसा हो ही नहीं रहा था। इन्हीं दिनों रोज शाम को राजा जी ने उनके लिए चाय बनाना शुरू कर दिया था। वो बड़े खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि राजा जी उनके जैसा है, उनके बेकार बेटे छोटे सिंह जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं चाहती कि वो इस दुनिया से चले जाएं और राजा जी उनकी जगह बिल्कुल भी ना ले। राजा जी ने एक दिन मुझसे पूछा कि उनकी तबीयत पहले से अच्छी हो रही है खराब। मैं ये सुनकर हैरान हो गई। मैंने राजा जी से पूछा कि वो ऐसा क्यों जानना चाहता है। उसने मुंह पीछे कर लिया और 2 ही दिनों के बाद, वो चाय पीने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है, पर राजा जी जानता था और मैं भी समझ रही थी कि उन्हें मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। मैंने राजा जी से पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा कि जब तक पीर सेन इस दुनिया से नहीं जाएंगे, वो महारानी से निकाह नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। वो अभी भी महारानी से निकाह करना चाहता है।
उसने कहा कि वो महारानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और महारानी के बिना की जिंदगी सोच नहीं सकता, इसलिए उसे पीर सेन से छुटकारा चाहिए। उसने उस दिन मुझे एक और बात भी बताई जो सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। उसने बताया कि क्यों महाराजा और महारानी का निकाह पीर सेन ने नहीं होने दिया। जब वो दोनों किसान की बीवियां जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे वो पीर सेन से आशीर्वाद लेने आए तो पीर सेन उन चारों को एक अलग कमरे में ले गए थे। उन्हें कुछ मिलाकर पिला दिया गया था। उन्हें पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो दोनों ही औरतों के शरीर में दर्द हो रहा था और कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि वो दोनों ही मां बनने वाली हैं। जब पीर सेन ने महाराजा और महारानी के निकाह के लिए इनकार कर दिया और महाराजा ने अपनी जान दे दी तो महाराजा के पिता ने ये बात सखी बीवी को बताई थी और सखी बीवी ने राजा जी को। इसका मतलब तो साफ साफ है कि वो दोनों ही पीर सेन की औलादे हैं। मैं राजा जी को इतना बड़ा गुनाह करने नहीं दे सकती थी। मैंने उससे कहा कि इसका मतलब महारानी उसकी बहन है, तो क्या वो अपनी बहन से शादी करना चाहता है? क्या चाहता है कि अल्लाह उसे कभी माफ ना करे इस गुनाह के लिए? उसने कहा कि सच्चाई तो किसी को नहीं पता, हो सकता है कि वो पीर सेन का कोई आदमी हो, पर वो महारानी से निकाह करना चाहता है और वो ये करके रहेगा। उसके लिए उसे पीर सेन को रास्ते से हटाना ही होगा। एक तरफ मैं पीर सेन की मौत चाहती थी, आजादी चाहती थी, दूसरी तरफ मैं राजा जी को इस गुनाह को करने से रोकना भी चाहती थी जिसके लिए पीर सेन का इस दुनिया में होना बहुत जरूरी है। पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सारा दिन सिगरेट पीती रहती थी, 2 डिब्बी सिगरेट की एक दिन में पी जाती थी। पीर सेन ने राजा जी को अपने आसपास आने से भी रोक दिया था। चाय पीना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें राजा जी पर शक होने लगा था। इधर महीने की 1 तारीख पास आ रही थी। मैं हर समय हैरान परेशान सी घूमती रहती, हर किसी में उस नकाबपोश आदमी को ढूंढती। क्या वो राजा जी हो सकता है? अरोमा सेन भी कभी कभी मुझे उसकी जैसी दिखाई देती और एक दिन तो मुझे चील भी उसकी जैसी दिखाई दे रही थी। क्या वो चील हो सकती है? चील तो उनकी सबसे ज्यादा वफादार है। हो सकता है कि वो बाबा जी की आत्मा हो या फिर छोटे सेन की, जो हमें इस शैतान से बचाना चाहते हो। पता नहीं, एक डर मुझे ये भी था कि 1 तारीख को वो आत्मा आएगी भी या नहीं। एक बार पहले भी तो वो बोलकर गायब हो गई थी, इस बार भी तो ऐसा हो सकता है। आज महीने का आखिरी दिन है और ये 4था पैकेट सिगरेट का है जो मैं पी रही हूँ। मेरे दांत पीले पड़ गए थे, नाखून पीले पड़ गए थे, पर अगर मैं सिगरेट नहीं पीती थी तो मेरे सामने सच्चाई आ जाती थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आज नींद तो मेरी आंखों में बिल्कुल भी नहीं थी, पर कभी कभी मुझे दिखाई देती थी अपनी गर्दन पीर सेन के हाथों में और मैं कांप उठती थी। आखिर ये कौन है जो हीर की मदद कर रहा है? आखिर ये कौन है जो पीर सेन की इतनी खिलाफत कर रहा है कि उसे अल्लाह तक पहुंचाने के लिए, उसे इस दुनिया से ले जाने के लिए वो किसी हद तक भी जा रहा है? क्या ये सच में कोई आत्मा है या फिर कोई इंसान? सवाल हमारे मन में बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। एक सवाल बड़ा ये भी है कि क्या हीर इस सब में कामयाब होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीर और भी गहरे दलदल में धंस जाए, हीर की जिंदगी और भी बुरी और भी खौफनाक हो जाए? होने को कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको अपना दिल थाम कर रखना होगा, इंतजार करना होगा अगले हफ्ते तक। हम इस कहानी का अंत जानेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि आखिर हीर की जिंदगी में और क्या होता है, क्या अंत होता है इस कहानी का। जी हाँ, आपको वही करना है, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मुझ तक पहुंचाने हैं। बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप इस शो में और क्या चाहते हैं, और इस नॉवल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि दुनिया का ये डार्क साइड भी हर किसी तक पहुंच सके। और इस सब का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जा सकते हैं www.radioudan.com पर, वहां जाके भर सकते हैं एक फीडबैक फॉर्म, या फिर रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN, हमारा यूट्यूब चैनल RADIOUDAAN, उसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हर किसी तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह सेम टाइम, सेम चैनल, सेम शो में इसी कहानी का कंटिन्यूएशन लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। साथ साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।